नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ विशाल कुमार। आज मैं आपके समक्ष एक नया विषय लेकर के आया हूँ, इतिहास। यह विषय आपने अवश्य पढ़ा होगा। मेरा प्रयास आपको इतिहास के मूल जानकारियों से अवगत कराना है। इस विषय में अभिरुचि रखने वाले लोगों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज का ये मेरा वीडियो आप अंत तक देखें और ज्ञान प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इतिहास भाग 1। परिचय। इतिहास शब्द सुनते ही हमारे जहन में राजा महाराजा और उनके महलों का चित्र विचरण करने लगता है। हम कल्पनाओं की दुनिया में खोने लगते हैं। हमारी आंखों में उस समय के राजशाही शान शौकत, आलीशान महल, भव्य रहन सहन तथा आराम फरस्त जीवन शैली का दृश्य आंखों में चित्रित होने लगता है। इतिहास को हम कई रूपों में समझ सकते हैं। हम इसे बीती हुई घटनाओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे रूपों में उन घटनाओं के विषय में धारणा को इतिहास का तात्पर्य समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इतिहास की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति जोड़ ह जोड़ आस शब्द से हुई है, जो संस्कृत के अष्ट धातु लिट लकार अन्य पुरुष तथा एक वचन के अंतर्गत आते हैं। इतिहास शब्द के लिए ग्रीस अर्थात यूनान के लोग हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे। इसका शाब्दिक अर्थ है बुनना। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्राप्त हुई घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर ऐसा चित्र उपस्थित करने की कोशिश की जाती थी कि जो सही अर्थों में विश्वास के योग्य हो। अब हम जानते हैं कि इतिहास का आरंभ किस प्रकार हुआ। इतिहास का आरंभ लिखित अवस्था के पद्य तथा गद्य में वीर गाथा के रूप में हुआ। उसके बाद वीरों विशिष्ट घटनाओं के संबंध में अनुश्रुति अथवा लेखक की पूछताछ से गद्य में रचना प्रारंभ हुई। इस प्रकार के जो लेख हैं वह खपड़ों, पत्थर, छालों और कपड़ों पर मिलते हैं। कागज का आविष्कार हो जाने से लेखन और पठन पाठन का रास्ता सुलभ हो गया। लिखित सामग्री के लिए अन्य प्रकार की सामग्री जैसे खंडहर, शव, बर्तन, धातु, अन्न, सिक्के, खिलौने तथा यातायात के साधनों आदि के सहयोग द्वारा ऐतिहासिक ज्ञान का क्षेत्र और कोश बढ़ता चला गया। उन सभी सामग्रियों की जांच पड़ताल की वैज्ञानिक कला का भी विकास होता गया। अब हम जानते हैं इतिहास के क्षेत्र के संबंध में। इतिहास का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति, विषय, अन्वेषण, आंदोलन आदि का इतिहास होता है। यहाँ तक कि इतिहास का भी इतिहास होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि अन्य दृष्टिकोणों की तरह ऐतिहासिक दृष्टिकोण की अपनी निजी विशेषता है। इतिहास के अध्ययन से मानव समाज के विविध क्षेत्रों का जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, उससे मनुष्य की परिस्थितियों को आंकने, व्यक्तियों के भावों और विचारों तथा जन समूह की प्रवृत्तियों आदि को समझने के लिए बड़ी सुविधा और अच्छी खासी कसौटी मिल जाती है। अब हम अंत में जानते हैं कि इतिहास की व्यापक जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। इतिहास की व्यापक जानकारियाँ हमें निम्नलिखित क्षेत्रों से प्राप्त होती है, जो इस प्रकार हैं। सैन्य इतिहास, धर्म का इतिहास, सामाजिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, राजनयिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, पर्यावरण इतिहास और विश्व इतिहास। आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अगर आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।